देखते हैं अभी आपके पार्टनर के माइंड में क्या थॉट्स रन कर रहे हैं। राधे 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 श्री राधे राधे। देखते हैं आपके पार्टनर के माइंड में अभी क्या थॉट्स रन कर रहे हैं आपके लिए। पहला कार्ड यह है किंग ऑफ वाटर। इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। पहला कार्ड यह है इमोशनल हो रहे हैं। इमोशनल भी नहीं, मुझे ओवर इमोशनल दिख रहे हैं। फीलिंग्स बहुत आ रही हैं आपके लिए। फीलिंग्स उभर के आ रही हैं जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं करंट एनर्जी में। अभी कहीं दूर है आपसे, अभी कहीं दूर है आपसे, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा। वो दूर बैठ के आप ही के लिए सोच रहे हैं। आप सोच रहे होंगे वो बहुत हैप्पी होंगे, वो घूमने गए हैं तो वो बहुत हैप्पी होंगे, या वो दूर हैं तो बहुत हैप्पी होंगे। तो पहला कार्ड आया है किंग ऑफ वाटर। तो वो जहाँ पे भी हैं वो दुखी हैं, एंजाइटी में हैं, टेंशन हो रही है उन्हें, ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। वो सोच रहे हैं पहले मैंने इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं करा। उनकी करंट एनर्जी है वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, इसके लिए काफ़ी दुखी रहते हैं पास्ट की बातें सोचकर। इमोशनल इसी वजह से हैं, वो पास्ट की बातें सोच रहे हैं और दुखी हो जाते हैं सोचकर कि ये गलती मैंने क्यों की। आप तो उन्हें कंप्लीट करते हो, आप में वो कंप्लीशन देखते हैं, आप दुनिया बन गए हो उनकी। उन्होंने जिसकी कल्पना की थी वो साक्षात आप हो, उन्हें ये लगता है। उन्होंने ऐसी ही लाइफ पार्टनर की कल्पना की थी जो आपने आके पूरी कर दी। आप दुनिया बन चुके हो। और कभी कभी सोचते हैं आप पहले क्यों नहीं आए उनकी ज़िंदगी में, पहले क्यों नहीं आए, इतना लेट क्यों कर दिया आने में। अब सिचुएशन उनकी ऐसी है, मुझे दिख रहा है कि वो फादर फिगर है, मैरिड है, बच्चे भी हैं। तो वो सोचते हैं आप तो दुनिया हो, आपकी कल्पना वो आपको ही वो सपनों में देखते थे, आपकी ही कल्पना करते थे, मगर आपने इतना आने में देर क्यों कर दी। अब पहला कार्ड आया है किंग ऑफ वाटर। किंग ऑफ वाटर एक मैरिड मैन है और उनके बच्चे भी हैं और काफ़ी इमोशनल है। आपके पार्टनर मैरिड हो या अनमैरिड हो, काफ़ी इमोशनल है। तो पहला कार्ड ही एक मैरिड मैन का आया है और वो मैरिड मैन अपनी फैमिली को नहीं खोना चाहता है, बहुत दुखी है। आपके लिए तो प्यार है ही, और साथ में उनकी जो फैमिली है उस वो इंसान उनके लिए भी दुखी हो रहा है अभी करंट एनर्जी में। ये उनकी करंट थॉट है। वो उनको खोने से डरता है। आपसे प्यार है, अथाह प्यार है, वो दिख रहा है मुझे, मगर साथ में उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनके से वो बंधे हुए हैं, उनसे भी वो उतना ही प्यार करते हैं जो मुझे करंट एनर्जी में दिख रहा है। उनको खोने से डरते हैं। उनकी फैमिली, अब सबकी फैमिली में किसी के हस्बैंड होंगे, बच्चे होंगे, किसी की वाइफ होगी, बच्ची होंगे, तो उनको वो खोने से डरते हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है। उनको लगता है मैं कोई अन्याय तो नहीं कर रहा, कोई पाप तो नहीं कमा रहा हूँ उनके साथ ऐसे करके। तो ये उनकी करंट एनर्जी है। प्यार आपके लिए बहुत है, मगर उनके लिए भी सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, मतलब ये भी बुद्धि का कार्ड है, बुध, और ये भी बुध का कार्ड है। तो उनके दिमाग काम नहीं कर रहा है, सोच सोच कर, ओवर थिंकिंग कर करके उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा। उनको फियर हो रही है, एंजाइटी हो रही है और हार्ट में पेन हो रहा है जो मुझे दिख रहा है। मगर दिल से चाहते हैं आपके साथ शादी करना, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। बहुत स्टबर्न नेचर है उनका जो मुझे दिख रहा है, काफ़ी स्टबर्न नेचर है। दिल से यही चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। विल पावर काफ़ी है उनमें। हार ना मानने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। वो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स,
अर्थ एलिमेंट के, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे आपके पार्टनर। अभी फिजिकली आपको चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन आपका काफ़ी उन पर हावी है, फिजिकली आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ, इंटीमेट की एनर्जी है, तो फिजिकली आपको पाना चाहते हैं इमीडिएट एनर्जी में। प्यार तो है ही, किंग ऑफ वाटर, साथ में क्वीन ऑफ फायर आया है, इसलिए कि आप तो फायर हो और किंग को अपनी तरफ खींचे जा रहे हो। वो दूर बैठ के सिर्फ आपको सोचते हैं और उनका फिजिकल डिज़ायर बढ़ जाता है और फिजिकल आपसे होना चाहते हैं और वो हो नहीं पाते, इसलिए भी पेन में रहते हैं। इसलिए कि प्यार तो बहुत है और फिजिकल होना प्यार का ही एक पार्ट है। ना अपनी फीलिंग्स बता पाते हैं, ना ही आपसे फिजिकल हो पाते हैं, इसलिए भी काफ़ी दुखी रहते हैं। आप लोगों के बीच में कोई थर्ड फैक्टर है, कोई थर्ड फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस डाल रहा है। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं, अभी पूरा ध्यान आप ही की तरफ है, सोच रहे हैं आपके लिए, और वो इस रिलेशन में हार्ड वर्क करना चाहते हैं, जो उनकी करंट एनर्जी है। हार्ड वर्क करना चाहते हैं, अपनी ये ओवर थिंकिंग नेचर की वजह से वो काफ़ी परेशान हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। उनका हेल्थ इशू भी चल रहा है जो मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में। आप उन्हें कंप्लीट करते हो ये उन्हें पता है, आप उनके मिरर सोल हो ये उनको पता है, आप ही उनकी दुनिया हो ये भी उन्हें पता है, आपके बगैर वो ज़ीरो हैं ये भी उन्हें पता है। आप आने के बाद वो ज़ीरो के साथ 1 लग जाता है ना, 10, वो उनकी पोजीशन हो जाती है। उनको लगता है आप ही उन्हें कॉन्फिडेंस देते हो, आप ही से उनके कंप्लीशन है, ये उन्हें इतने दिनों में पता चल गया है। अभी बुद्धि काम नहीं कर रही, मैंने बोला 3 इतने सारे बुद्ध के कार्ड आए हैं, तो उनके दिमाग में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपको लेकर, हज़ारों थॉट्स रन कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, अपनी फैमिली को लेकर। मतलब इतने सारी मतलब कि बंधे हुए इंसान मुझे दिख रहे हैं। आपने एक ऑक्यूपाइड इंसान से प्यार कर लिया है। किसी जो अनमैरिड हैं उनका मुझे दिख रहा है कैरियर में, ऑफिस वर्क प्लेस में काफ़ी फाइट चल रही है उनकी, लेग पुलिंग हो रहा होगा, कैरियर में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है जो मुझे दिख रहा है, फाइनेंस में, कैरियर में। आपके पार्टनर मुझे चैरिटी करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इमीडिएट एनर्जी में, ये दिख रहा है मुझे। और वो गलत सही की पहचान उन्हें बहुत अच्छे से है। वो जानते हैं आप लॉयल, ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट इंसान हो। आप जैसा इंसान उन्होंने देखा ही नहीं है, तभी आप उनकी दुनिया बन गए हो। द वर्ल्ड आया है, थोड़े ही टाइम में आप उनकी दुनिया बन गए हो। सब अवगुण से परे हो, द वर्ल्ड, सब अवगुण से परे हो आप, उनको ये लगता है आपके लिए ये है, ये थॉट्स हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, थोड़े मैनिपुलेटिव हैं, सेल्फिश हैं आपके पार्टनर, मैनिपुलेटिव भी हैं, सेल्फिश भी हैं। और आपके ऑफिस के कलीग हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत से लोगों के पार्टनर उनके ऑफिस के कलीग हो सकते हैं या बॉस हो सकते हैं, और सेल्फिश हैं, पहले अपने बारे में सोचना फिर आपके बारे में सोचना, ये नेचर उनका हो सकता है जो मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ एयर, काफ़ी दिमाग से सोचते हैं, थॉट्स फ्यूचर की पहले सोचते हैं, मतलब होता है ना फ्यूचर प्रेडिक्शन, वो फ्यूचर प्रेडिक्शन पहले करते हैं, फ्यूचर को सिक्योर रख के प्रेजेंस में एक पैर आगे बढ़ाने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। वो अभी जितने भी इमोशनल हों, जितना भी आपसे प्यार करते हो, मगर सोच दिमाग से ही रहे हैं। पास्ट में एग्रेसिव एक्शन लिया था इस रिलेशन में, अभी भी वो मुझे थोड़े से मैनिपुलेटिव लग रहे हैं, अनकंडीशनल लव में नहीं आए हैं। आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके लिए इमोशनल है, मगर अनकंडीशनल लव नहीं है। अपनी फैमिली, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी थर्ड फैक्टर है, उसको खोना भी नहीं चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपसे बेपनाह प्यार दिख रहा है मुझे,
मगर जब डिसीजन मेकिंग पावर आता है तब उनका दिमाग एक्टिव हो जाता है, जो उनकी करंट एनर्जी है। वो फ्यूचर सिक्योर करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ये उनकी मैनिपुलेटिव एनर्जी मुझे दिख रही है। अब सबकी नहीं होगी, ये जो एक जर्नल रीडिंग है, आप देखिए आप किससे रेजोनेट करती है। अब सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, जिसके साथ रेजोनेट, जितना रेजोनेट करेंगे बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। आप लोगों में डिफरेंसेस है। ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, 11-11 का साइन। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टार्टिंग में हर ट्विन फ्लेम को 11-11 का साइन दिखता है, मगर उनको पता नहीं होता कि वो ट्विन फ्लेम है। उनको पता ही नहीं होता, उनके सिर के ऊपर से निकल जाता है। मेरा भी ऐसे ही हुआ था, तो पता ही नहीं चलता जर्नी के स्टार्टिंग में तो कि ट्विन फ्लेम है। बस इतने ऑब्स्टिकल आते हैं, वो परेशान हो जाता है। पहले तो फेमिनाइन ही परेशान होती है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो ये साइंस तो कोई देखता भी नहीं है, जर्नी के आखिरी में पता चलता है कि ये सब साइंस डिवाइन यूनिवर्स देती है, ट्विन फ्लेम को बात करती है, कम्युनिकेट करती है। तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, आपके पार्टनर आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। रियलिटी में क्या है, वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। आप भी कम नहीं हो, आप भी दिमाग से ही सोच रहे हो, जो मुझे दिख रहा है। वो अगर किंग ऑफ एयर की एनर्जी में है, मैनिपुलेटिव है, दिमाग से सोच रहे हैं, तो आपने भी अपने दिमाग एक्टिव कर रखा है, तलवार उठा रखी है कि अब वो आपको मैनिपुलेट करके देखे। ये आपकी एनर्जी है। अब वो आकर आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। आप वो फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं आपका, तो आपने भी अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया इस रिलेशन में, जो मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। दोनों मिरर सोल हो, इसलिए कि एक दूसरे को मिरर करते हो, जो एनर्जी है। तो जो आपके पार्टनर सोचते हैं वही आप सोचते हो। वो अगर दिमाग लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग भी एक्टिव हो जाता है। वो अनकंडीशनल लव में आते हैं तो आप भी आ जाते हो। अभी वो दिमाग से सोच रहे हैं तो आपकी एनर्जी भी वही है कि आप भी दिमाग से सोच रहे हो। अभी आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, ट्विन फ्लेम में तो काफ़ी डिफरेंसेस होता है। लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन सब अलग अलग होते हैं। इनफैक्ट एज, मैक्सिमम ऐसा सबके साथ नहीं होता है। मैक्सिमम फेमिनाइन बड़ी होती है, वो भी थोड़ी बहुत बड़ी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी होती है। 17-18 साल का भी गैप मैंने देखा है ट्विन फ्लेम में। तो एज डिफरेंस काफ़ी होता है। इन सब डिफरेंसेस के साथ उनको एक्सेप्ट करना डिवाइन मस्कुलाइन के लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। उनका ईगो, उनका सोशल स्टेटस उनके सामने आ जाता है। उनको अपने स्टेटस से बहुत प्यार होता है, डिवाइन फेमिनाइन से प्यार नहीं होता है। वो अनकंडीशनल डिवाइन सोल है, डिवाइन ओरिजिन होते हैं, और वो लोग दोनों कॉस्मिक कपल होते हैं। फिर भी 3D रियलिटी, 3D लाइफ में उतने लीन हो जाते हैं दुनिया में जन्म लेकर, वो फेमिनाइन को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। जबकि यूनिवर्स उनको बार बार गाइड करती है, यही तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, इसी के लिए तुम आए हो, सोल मर्ज हो गया है, यूनियन के लिए आए हो, प्रिपेयर रहो। बट वो एक्सेप्ट मोड में ही नहीं आते हैं। उनको 3D में ही खुशी मिलती है। उनको 3D की जो चकाचौंध है वो उन्हें बहुत पसंद आती है। तो डिवाइन फेमिनाइन के साथ प्यार है वो अलग है, 5D में रोमांस करेंगे। मगर जहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात आती है 3D रियलिटी में कि शादी करनी है, तब उनकी होता है ना, दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। ये उनकी एनर्जी रहती है। तभी जर्नी इतना लंबा जाता है, 5 से 6 साल लग जाता है। किसी किसी की और भी ज़्यादा होता है। वो लोग इनर वर्क नहीं करते, सोल मर्ज नहीं होता है। जितना वो डीले करते हैं उतना उनका लंबा जर्नी जाता है। अभी मुझे दिख रहा है आप लोगों में डिफरेंसेस जो भी हैं। पहला कार्ड आया है बहुत इमोशनल है, सेकंड कार्ड आया है फिजिकली पाना चाहते हैं, और थर्ड उसके ही नीचे क्लियर किया है जितने भी डिफरेंसेस हैं वो ओवरकम कर देंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेने वाले हैं कमिंग फ्यूचर में, अपनी कंधों पे लेंगे और सारी ज़िंदगी निभाएंगे भी। ये उनकी एनर्जी है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या डिफरेंस है, कितना एज डिफरेंस है, क्या लैंग्वेज है, क्या रिलीजन है, उनको कोई अब फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कमिंग फ्यूचर की एनर्जी है। उस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेके चलेंगे।
किसी किसी का कोर्ट केस चल रहा है जो मुझे दिख रहा है, डिवोर्स केस हो सकता है, कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, वो विद इन 11 मंथ्स मुझे लग रहा है दिख रहा है कि उनका सॉल्व हो जाएगा, इस साल के अंदर सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है कोर्ट केस। आपके पार्टनर इंट्यूटिव हो रहे हैं, यूनिवर्स उन्हें गाइड कर रही है, इंट्यूटिव हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो निकल पड़े हैं, और फ्यूचर उन्हें क्लैरिटी दे रही है डिवाइन, उनको क्लैरिटी दे रही है डिवाइन। जस्टिस का कार्ड आया है, वो जस्टिस देना चाहते हैं, उनको डिवाइन हर चीज के लिए अवगत करा रही है, इस रिलेशन से रिलेटेड हर क्वेश्चंस के आंसर दे रही है मुझे जो दिख रहा है, इसलिए कि वो भी आपकी तरह स्पिरिचुअल पाथ पे निकल पड़े हैं। इक्वल गिव एंड टेक आपके पार्टनर करना चाहते हैं आपके साथ। पास्ट में अगर आपके साथ नहीं किया है, आपको लगता है आप ही ने इस रिलेशन को सींचा है और खींचा है, वन साइडेड एफर्ट्स आप डालते गए हैं, तो अगर आपने ऐसा किया है तो मुझे दिख रहा है ऐसा किया है, तभी इक्वल गिव एंड जस्टिस का कार्ड आया है। आपका वन साइडेड लव था, आपने सिर्फ एक पौधा लगाया, उसमें बीज डाले, पानी डाला, सब कुछ खुद ने किया। वो जब पेड़ बड़ा हुआ, वो भी पेड़ जब बड़ा हुआ, वो पेड़ ने मुड़कर आपकी तरफ नहीं देखा, जो कि आपके पार्टनर, मतलब आप करते गए, कभी वो उन्हें एक थैंक्स तक नहीं बोला। अब वो दूर, अभी आप लोग मुझे दिख रहा है नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, और आपके पार्टनर, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहा है, या तो पास रहते हो, मिलना नहीं होता है, या अभी तो वो दूर ही दिख रहे हैं मुझे, दूर बैठ के आपके बारे में सोच रहे हैं, आप ही की तरफ पूरा फोकस्ड है। तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, अब भी वो दूर बैठकर आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपने उनके लिए क्या क्या किया। मैं बहुत से ट्विन फ्लेम को बोलती हूँ कि वो मुझसे पूछती हैं डीएम को फ़ोन करें, इसलिए कि डीएम से रिलेशन शॉर्ट टर्म का होता है स्टार्टिंग में, तो जितना बात करना है कर लो, उसके बाद जब सेपरेशन आता है, वही मेमोरीज डीएम को आपकी तरफ खींचती है, जो आपने बिताए, जो फ़ोन पे बात किया, जो आपने सर्विस दी, जो आप ओवर गिविंग नेचर था, वही डीएम याद करते हैं सेपरेशन में, और आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। अगर आपको लगता है मैं फ़ोन करती हूँ और वो इग्नोर नहीं देते, बहुत रूड बिहेव करते हैं, तो वही उनका नेचर होता है, वैसे ही बना के भगवान ने उन्हें भेजा है, जो उन्हें बोला है काम करने के लिए वही करते हैं वो। अभी स्टक हैं आप लोग, काफ़ी सालों से मुझे स्टक दिख रहे हैं, एक ही जगह में अटक गए हैं, आगे नहीं बढ़ रही आपकी ये लव की गाड़ी। आपके पार्टनर खुद ही चाहते हैं इस स्टक सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी करंट एनर्जी में। वो अब इस स्टक सिचुएशन में नहीं रहेंगे, कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है। क्यों? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने कंधों पे लेने वाले हैं। ये स्टक सिचुएशन से वो खुद ही ट्राई कर रहे हैं निकलने की, वो तंग आ गए हैं, जो मुझे दिख रहा है। आपका ओवर गिविंग नेचर उन्हें याद आ रहा है, इसलिए वो परेशान है। आपका ओवर गिविंग नेचर उन्हें याद आ रहा है, तभी वो अब कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि उनकी एनर्जी चेंज हो रही है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेंगे। आपने जो पौधा लगाया था, आपको लगता है कि वो आप ही सींचते गए, तो ऐसा नहीं है। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने गिवर थे उनकी ज़िंदगी में, आपने क्या किया, उनको सब रियलाइज़ हो रहा है। अब दूर बैठ के वो यही सोचते हैं आपने उनके लिए क्या क्या किया, वो काउंटिंग करते हैं, इसलिए कि आप जैसा गिवर उनकी लाइफ में आया ही नहीं, आप जैसा अनकंडीशनल लव देने वाला कोई उन्हें मिला ही नहीं। ये उनकी एनर्जी है अभी की। आप कोई एनिमल लवर या प्लांट लवर हो सकते हैं, गार्डनिंग करना पसंद कर सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है।
और यूनिवर्सल ब्रदर या सिस्टर होंगे। ओवर गिविंग नेचर है, लोगों का हेल्प करना आगे बढ़ बढ़ के, और थोड़े से इम्पल्सिव हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं। इसलिए कि जब हम आगे बढ़ बढ़ के लोगों की हेल्प करते हैं, लोग फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं, तो आप थोड़े से एग्रेसिव और इम्पल्सिव भी हो साथ में। मगर आपका काफ़ी नेम फेम है, नेम फेम दिख रहा है मुझे। आप एनिमल लवर या प्लांट लवर हो सकते हो, गार्डन लवर। आपके पार्टनर्स आपको प्रपोज करना चाहते हैं, माइंड बॉडी सोल और हार्ट से कनेक्शन फील करते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है। ट्विन फ्लेम की जर्नी में एंड में आके माइंड बॉडी सोल और हार्ट मर्ज कर देती है, डिवाइन मर्ज कर देती है। क्यों? ताकि वो दूर बैठ के भी एक दूसरे से टेलीपैथिकली बात कर सकें, एक दूसरे को मिरर कर सकें और इस जर्नी में आगे बढ़ सकें। उनका सोल मर्ज होना, फिजिकल रियलिटी में उनका यूनियन होना ही उनका सोल मिशन होता है। कार्मिक बैगेज एंड करने के लिए वो आते हैं अपने। तो अब भी आपके पार्टनर दिल से चाहते हैं आपको प्रपोज करना, जो वो करना चाहते हैं, कमिंग फ्यूचर में करेंगे, जो मुझे उनकी एनर्जी लग रही है। डर रहे हैं आपके पास आने से, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, रात दिन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दिख रहा है, बहुत से लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है तो जजमेंट, आप लोगों पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन से जजमेंट मिलता है। तो डिवाइन आपको जजमेंट देने वाला है, बहुत ही जल्दी बहुत से लोगों की यूनियन होने वाली है, ये एनर्जी है। आप गिवर थे, दिया ही दिया है इस रिलेशन में आपने, ये एनर्जी है। ये वो सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं तभी कार्ड आया है। आप गिवर हैं, ये उन्हें पता है, और इस वजह से वो ओवर बर्डन है, काफ़ी पेन में मुझे दिख रहे हैं। इमीडिएट एनर्जी में एनजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए। आपके और उनके रिलेशन में वो एक बैलेंस लाना चाहते हैं, एक बैलेंस लाना चाहते हैं, और आगे की ग्रोथ दिख रहे हैं आपके साथ। थोड़े से शाई नेचर के हैं आपके पार्टनर भी, मुझे दिख रहा है कि ओवर गिविंग नेचर है। दोनों मिरर सोल हो, वो भी ओवर गिविंग नेचर है और काफ़ी इमोशनल है आपके लिए, मगर बताएं तो बताएं कैसे, उनको शर्म आती है। शाई नेचर के हैं, मगर काफ़ी करेजियस हैं आपके बारे में जानने के लिए। आप सारा दिन क्या करते हो, रात को क्या करते हो, दिन में क्या करते हो, क्या खाते हो, ये सब जानने की उन्हें काफ़ी इच्छा है आपके बारे में। सिक्रेटिव हैं, हाइड करते हैं, ये सब जो फील करते हैं, जो सोचते हैं, वो आपसे छुपाते हैं, ये एनर्जी है। खुद टूट के बिखर जाएंगे फिर भी कुछ ना बोलने की एनर्जी है। किंग ऑफ फायर और यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर ऑलरेडी आया हुआ है। आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हो, काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड दिख रहे हो मुझे, कैरियर पे काफ़ी फोकस है और स्पिरिचुअल भी हो। आपके पार्टनर काफ़ी गोल्ड हार्टेड पर्सन है, मुझे दिख रहा है ब्लैक मैजिक हुआ है किसी का, बहुत से लोगों के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ताकि आपके आपके पास ना आ सके, आपके बारे में ना सोच सके, आपकी तरफ डिसीजन ना ले पाए, इस वजह से उन पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। आप माँ काली का मंत्र है क्रीम 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 क्रीम, दिन में 108 बार जाप किया कीजिए, तो इससे सारी नेगेटिविटी कट जाती है। सन सूर्य का कार्ड है, पॉजिटिविटी कमिंग फ्यूचर में आने ही वाली है आपके लाइफ में। एक नया सवेरा, एक नया उजाला आप कुछ दिनों में ही देखेंगे अपनी लाइफ में। क्यों? आपके पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर कंधों पर लेने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है। सॉरी, कंधों पर। फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, उनको लगता है अभी दौड़ के जाऊं और अपनी सारी थॉट सारी फीलिंग शेयर कर दूं। बहुत से लोगों के पार्टनर के हाथों में टैटू है, टैटू अभी ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं फैमिली प्रेशर की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, मगर कमिंग फ्यूचर में होंगे। उनकी बर्दाश्त की सीमा ख़त्म होने वाली है, जो मुझे दिख रहा है।
आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। उनको लगता वो प्लानिंग करते हैं क्या क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इसलिए अनफोकस्ड हो जाते हैं कभी कभी। आप मैग्नेट हो, आप पास हो या दूर हो, आपकी तरफ एक फिजिकल अट्रैक्शन वो फील करते हैं, मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। फिजिकल होना चाहते हैं और मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, और डिवाइन भी उन्हें पुश करती है आपकी तरफ कि एक मैग्नेट है, दूसरा आयरन मैन है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ ना मिलकर ना देखकर भी एक मैग्नेटिक पुल फील करते हो एक दूसरे के लिए। अभी हार्ट ब्रेक है, आपकी वजह से पेन में है, और जो थर्ड फैक्टर है उन्होंने तो पेन दे ही रखा है, रो रहे हैं, काफ़ी हार्ट में पेन है उनका, दर्द में है। स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ जो मिल नहीं रही है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं जो दे नहीं पा रहे हैं। फैमिली प्रेशर की वजह से ओवरबर्डन है, काफ़ी ओवरबर्डन है, अपने प्यार को दबा रखा है उन्होंने, उनके बर्दाश्त के बाहर है, रात रात भर सोते नहीं हैं जो मुझे दिख रहा है। आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, और अकेले में आपके साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है अभी की, और आपको प्रपोज करना चाहते हैं, मगर कैसे करें। दो सिचुएशन है उनकी लाइफ में। आपने किसी ऑक्यूपाइड इंसान से प्यार कर लिया है, काफ़ी ऑक्यूपाइड है आपके पार्टनर। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख ही रहा है मुझे, फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम है उनका। सेकेंड, थोड़ा इम्पल्सिव एक्शन लेने वाले इंसान है, एग्रेसिव हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर है, मगर प्यार बहुत करते हैं आपसे, इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फियर भी है, और ये जगलिंग चल रही है थर्ड पार्टी और आपको लेकर। किसको चूज़ करें समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में द्वंद्व युद्ध चल रहा है आपको लेकर। आपने किसी ऑक्युपाइड इंसान से प्यार कर लिया है जिसके सिर पे, जिसपे के कंधों पे हजारों रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट्स आपके लिए। अब मैं एक एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ क्या है। आर यू स्ट्राइविंग फॉर अ डीपर कनेक्शन विद द डिवाइन? क्या आपको लगता है कि आप डिवाइन से एक डीपर कनेक्शन फील कर रहे हैं? क्वाइट योर माइंड, लिसन टू व्हाट योर एंजल एंड गाइड्स वांट यू टू नो। तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा शांत कीजिए और ध्यान से सुने आपके एंजल और गाइड्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। हियर द एंशिएंट विजडम विद इन। तो आप अपने अंदर देखिए आपके अंदर क्या विजडम है, किस चीज़ की नॉलेज है। अलाइन योर स्पाइनल कॉलम, आप अलाइन होइए उससे जो विजडम आपको डिवाइन ने दिया है। केयर फॉर योर बोन्स, मसल्स, नर्व्स एंड योर सेल्स। और अपने बोन, मसल्स, नर्व और सेल का जत्न कीजिए, केयर कीजिए। इसका मतलब अगर आपकी बॉडी में पेन है, ये बहुत अच्छा कार्ड आया, बाप रे। आपके अंदर जो विजडम है उस विजडम से अलाइन होइए और केयर योर, अलाइन योर स्पाइनल कॉलम एंड केयर फॉर योर बोन्स, मसल, नर्व एंड योर सेल्स सॉरी। तो आपकी एंजल गार्जियन कह रहे हैं आपके अंदर एक विजडम है, उससे अलाइन होइए और अपने बोन, मसल, नर्व और सेल का केयर कीजिए।
ये है एंजल गाइडेंस आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, एक्वेरियस, जेमिनी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो 12 की 12 राशियां हैं और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ, चारों के चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप मेल हैं तो ये आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जी है, और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है। कभी कभी थोड़ा बहुत वाइस वर्सा भी होता है। और ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें आप लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, पेड रीडिंग होती है, उसके लिए पे करना पड़ता है। तो जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए और एंजल गाइडेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।